हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एक न्यू वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो शेड्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं उनके बारे में डिस्कस करें। एक वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है जिसमें सारे शेड्यूल के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता दिया है, लेकिन कुछ शेड्यूल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, यो क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ शेड्यूल को थोड़ा डिटेल में कवर करा रही है। इसलिए मैं एक छोटी छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हर एक शेड्यूल कवर किया जाएगा। जैसे कि आज मैं इस वीडियो में सेकंड शेड्यूल के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले जानने के लिए मैं आपको बता दें, शेड्यूल हम लोग पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा रिकैप लेंगे। ये टोटल शेड्यूल 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 8 ओरिजिनल है, 4 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सेकंड शेड्यूल की हम लोग बात करेंगे। सेकंड शेड्यूल दूसरी अनुसूची, ये पूरा शेड्यूल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस शेड्यूल was divided into 5 parts। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट्स ए की बात करेंगे। पार्ट ए, इस वाले जो पार्ट है ना, भाग ए, इसमें दिया हुआ है इस वाले पार्ट। देखो, हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बात तो बता दूं कि ये सेकंड शेड्यूल है, ये भत्तों, विशेषाधिकार, इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। ये मैं लिख देता हूँ। प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, सो ऑन। ठीक है, तो इमोल्यूमेंट जो सैलरीज होती है, उन्हें विशेष अधिकार मिलते हैं, कुछ अलाउंसेस मिले, तो उसके बारे में बात की गई है। तो कौन सी पोस्ट है, कौन से पर्सन है, कौन सी पोस्ट पे अगर वो पर्सन इलेक्ट हुआ तो उसको ये सब चीजें मिलेगी। तो किस पोस्ट के बारे में बात की गई है, ऐसा तो नहीं आईएएस की जो पोस्ट है उसके बारे में बात की, पटवारी की पोस्ट की बात की गई हो, या जितनी भी सारी पोस्टें हैं पूरी इंडिया में उन सब की बात की गई हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कुछ स्पेसिफाइड पोस्टें हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहली जो एक पोस्ट है वो इस पार्ट ए में दी हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनकी सैलरी क्या होगी और ये सब चीज़ें बताई गई। उनके जो विशेष अधिकार हैं, उनके अलाउंसेस, उन्हें क्या क्या मिलेंगे, इसकी बात इस वाले पार्ट ए में की गई है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स, और जो हमारे राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनके बारे में बात की गई है पार्ट ए में। ध्यान से पढ़िएगा और इसको क्या नोट भी कर लेंगे आप, नहीं फिर स्क्रीनशॉट लेनी। वीडियो अगर आप देखेंगे तो रिवाइज भी करिए साथ साथ, है ना। मैं भी एक दो बार बोलता रहूँगा, इससे क्या है आपको इधर ही याद हो जाए, दोबारा आपको रिवाइजन करने की जरूरत ना पड़े। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो इसको क्या याद करेंगे, पार्ट ए पीजी, पार्ट ए प्रेसिडेंट गवर्नर। इनकी जो सैलरी डिसाइड हुई थी इसमें उस टाइम पर 10,000 थी। कितनी थी, 10,000। ठीक है, और जो गवर्नर की थी उसकी थी 5,500। ये इन दोनों की सैलरी थी पर मंथ, दोनों पर मंथ दोनों की सैलरी थी। इनकी 10,000, इनकी 5,500 उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। वो धीमे धीमे बढ़ती रहती है एक्ट के थ्रू, वो अलग बात है, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था हम उसकी बात करेंगे सर। फिर आ जाता है पार्ट बी।
पार्ट बी में बात की गई थी, वर्ड्स को भी ध्यान से सुनिए, बात की गई थी जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर इन यूनियन एंड स्टेट्स, जो मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन एंड स्टेट्स, उनके बारे में बात की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस पार्ट वाज डिलीटेड, हटा दिया गया था बाय अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट 1956। इस अमेंडमेंट के थ्रू इस पार्ट को हटा दिया गया था। ये पार्ट इंक्लूडिंग करके मैंने बोला है कि टोटल इसको 5 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, बात को नोट करना, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये पार्ट्स अब एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि डिलीट कर दिया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू। अब आ जाते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी कहता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर, यस डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। इनके अलावा फिर किसकी बात की गई है? स्पीकर, इतना लिख दे रहा हूँ, स्पीकर इन स्टेट असेंबली, ठीक है, डिप्टी स्पीकर इन स्टेट असेंबली, डिप्टी स्पीकर इन स्टेट असेंबली, चेयरमैन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, डिप्टी, यस हाँ, डिप्टी चेयरमैन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना दोस्तों कि जो स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं, और इन सब के बारे में बात की गई है पार्ट सी में। इनकी सैलरी क्या होगी, इनका वेतनमान क्या होगा, सब इस बारे में इसमें लिखा हुआ था। सिर्फ इन्हीं की पोस्टों में ना, नगर पालिका के महापौर के बारे में नहीं लिखा था, सिर्फ इन्हीं के बारे में, जिनके बारे में लिखा था उनको अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चंस में आते हैं तो अपन को ऑप्शन ढूंढने में इजी रहेगा। तो ये हुआ, ये था जो स्पीकर ऑफ लोकसभा थे और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे, इन दोनों की सैलरी उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, उस टाइम पर इनकी सैलरी उनके इक्विवेलेंट थी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो स्पीकर थे तो उनके बेसिस पर उनकी सैलरी जो जितनी उनकी थी उतनी ही इन दोनों की थी। चेयरमैन और स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन की उतनी थी जितनी डिप्टी स्पीकर की थी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इनकी गवर्नर के थ्रू की गई थी। गवर्नर डिटरमाइन करता था इनका, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पार्ट डी पर। जो पार्ट डी है इसमें बात की गई है जो हमारे जजेस हैं, हाई कोर्ट में जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो हम उनको भी देख लेते हैं। जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, जजेस
हाई कोर्ट। तो उसमें जो चीफ जस्टिस थे, कौन से थे? चीफ जस्टिस, जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उसके जो चीफ जस्टिस थे, उनकी सैलरी थी 10,000 उस टाइम पर। ठीक है। और जो एक तो हो गया ये चीफ जस्टिस, और वो अदर जजेस भी होते हैं ना चीफ जस्टिस के अलावा, तो उनकी थी 9,000। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट पर। फिर आ जाते हैं ये हाई कोर्ट पर, यहाँ के जो चीफ जस्टिस थे उनकी थी 9,000, और जो अदर जजेस थे उनकी थी 8,000। ये उनका वेतनमान था उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपको कभी अगर क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में किसकी सैलरी या अलाउंसेस के बारे में बात की गई, आपके में ऑप्शन दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, इस पे, और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो यूनियन के मिनिस्टर रहते हैं उनके बारे में, है ना, IAS के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो आप इन चारों में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज करें। सपोज प्रेसिडेंट नहीं है, उसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा दे दिया है, तो फिर तो आप स्पीकर एंड लोकसभा को चूज करें। अगर आपने इसको बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं चूज कर पाए। आपको बस इतना पता है सेकेंड शेड्यूल में इतना दिया है, एम्यूलमेंट्स अलाउंसेस के बारे में बात की, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्योंकि थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है बन जाएंगे इससे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में करवाया है। पार्ट डी के बाद हम आ जाते हैं पार्ट ई में। टोटल कितने पार्ट हो गए? पार्ट 1 2 3 4 और ये 5। ये है नहीं तो बेसिकली अपने पास 1 2 3 4 ही पार्ट्स हैं पढ़ने के लिए। इसकी नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पार्ट 5 लिखा था कि इसे पता होना चाहिए कौन से अमेंडमेंट के थ्रू था, और अगर अमेंडमेंट नहीं होता तो पोजीशन क्या थी। अब जो पार्ट ई है उसमें कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात की गई, जिसको कैग भी कहते हैं, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के बारे में मेंशन है, इनकी सैलरी थी 4,000 रुपये। कैग के बारे में पार्ट ई में दिया हुआ है। डी की अब मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, इससे क्या होगा कि आप अगर आप वीडियो ही देख लेंगे ना 2-4 बार तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। देखो सेकंड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? एम्यूलमेंट्स अलाउंसेस प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है। ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल शेड्यूल 12 है, 4 अमेंडमेंट के थ्रू जुड़े थे, 8 ओरिजिनली थे। फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की सैलरी के बारे में बात की गई है। जो पार्ट बी है उसको डिलीट कर दिया गया था। बेसिकली उसमें दिया था यूनियन के जो मिनिस्टर थे और स्टेट के जो मिनिस्टर थे उनकी सैलरी के बारे में, जो कि अब पार्ट में नहीं है। अब आ जाते हैं पार्ट सी पर, उसमें स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के इसमें दिया पार्ट सी में। पार्ट डी में दिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं और अदर जज, उनके बारे में बात की गई। और पार्ट ई में बात की गई कैग के बारे में, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई, उनका सैलरी कितनी रहेगी उस टाइम पर जब कोई इन्फोर्स हुआ था। तो इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और वीडियो को समाप्त करता हूँ। और आप इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, तो मैं उस पर पूरा काम करूँगा और आप तक को बिल्कुल, आप जो भी आप उसमें जैसा भी कोई पढ़ाने को बोले या कुछ बोलेंगे या कोई आपका डाउट होगा तो मैं इसको पूरा क्लियर करूँगा। धन्यवाद।